अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक वीडियो मौसूल हुई गैर मुक़ल्लिद की। एक कज़्ज़ाब इंसान था जिसने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम ने रफ़ा यदैन के बग़ैर नमाज ही नहीं पढ़ी, और उसने एक हदीस पढ़ी, उसमें कहा कि 3 मरतबा जो है उसने उसमें ज़िक्र किया कि नबी अलैहिस्सलाम ने रफ़ा यदैन किया। ठीक है, तो ये देखें, ये सुनन तिरमिज़ी है, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह की, और इस पर तखरीज की है नासिरुद्दीन अलबानी गैर मुक़ल्लिद ने। इसमें देखें, इंशाअल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में इसका उर्दू तर्जुमा भी साथ मिल जाएगा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं आपको वो नमाज़ बताता हूँ जो कि नबी अलैहिस्सलाम के पीछे हमने पढ़ी, जो कि नबी अलैहिस्सलाम ने पढ़ी। क्या क्या कहते हैं? कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने जो नमाज़ पढ़ी उसमें क्या था, मैं ये मफ़हूमन अर्ज़ कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें क्या था कि पहली मरतबा आपने रफ़ा यदैन किया, उसके बगैर आपने बाद में फिर रफ़ा यदैन नहीं किया, जबकि उसने कहा 3 बार का ज़िक्र है। हालांकि 3 बार का ज़िक्र तो हदीस में मिलता है, चौथी बार भी ये लोग रफ़ा यदैन करते हैं। ठीक है, तकरीबन कुल मिला के 4 से 5 बार, 8 से 10 बार ये गैर मुक़ल्लिदीन का रफ़ा यदैन बनता है, जबकि किसी हदीस से भी, यानी चारों रकातों में ये रफ़ा यदैन करते हैं, किसी हदीस से भी चारों रकातों में रफ़ा यदैन साबित नहीं है। 2-3 को इकट्ठा करें तो शायद मिल जाएगा, इस तरह तो बहुत सारा है। फिर हम और भी लाएंगे, सजदों वाला, सजदों में रफ़ा यदैन भी लाएंगे, ठीक है। फिर ये लोग नहीं करेंगे, फिर भी मसला बनेगा। वो भी अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, वो भी सही रिवायत है, फिर मसला बनेगा। फिर हम शरह मानी वल आसार से अब्दुल्ला इब्न उमर की रिवायत पेश करेंगे, वो रफ़ा यदैन तर्क का है, ठीक है। उसमें अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है पहली बार रफ़ा यदैन करते, उसके बाद रफ़ा यदैन नहीं करते, फिर भी ये लोग नहीं मानेंगे। पता नहीं करेंगे क्या ये लोग। बड़े अफसोस की बात है, इस मौलवी ने अपने सर पर कुरान रख के कहा कि जनाब आला नबी अलैहिस्सलाम ने रफ़ा यदैन के बगैर नमाज नहीं पढ़ी, और 3 बार इसने ज़िक्र किया, जो कि अहले हदीस का मनहज है, नाम नहाद अहले हदीसों का मनहज है। उस मनहज को मद्देनज़र रखते हुए कुरान जो है उसमें सर पर रख कर और कुरान की कसम खा के, और हशर का भी उसने हवाला दिया कि ये है वो है, इस तरह बड़े दावे हैं। मैं वीडियो शार्टली लगाऊँगा, क्योंकि तकरीबन 2 मिनट की वीडियो है, मैं उसको शार्टली करूँगा। अगर हम इसको शार्टली ना करें तो फिर जो है वो कॉपीराइट आ जाता है, इसके इसलिए हमारा भी मसला बनता है, ठीक है। तो बड़ा अफसोस हुआ ये देख के, हालांकि नासिरुद्दीन अलबानी ख़ुद गैर मुक़ल्लिद है। वो इस रवायत को, जो हम अहनाफ की रवायत है तर्क रफ़ा यदैन की, कि हम पहली बार रफ़ा यदैन जो है वो नबी अलैहिस्सलाम से साबित है, और नबी अलैहिस्सलाम ने किया, उसके बाद फिर रफ़ा यदैन नहीं किया, नमाज मुकम्मल कर लिया आपने। ये हदीस मौजूद है, लेकिन इस कज़्ज़ाब ने कुरान की कसम खाकर, जनाब ये सब कहकर एक कज़्ज़ाब होने का जो है सबूत दिया है। अल्लाह हमें जो है इनके शर से महफूज रखे, आमीन। सिर्फ़ एक रवायत बयान करके उसके बाद सारा जो है झूठ बोलता है। समात करें, इंशाअल्लाह हम आपको पूरी हकीकत दिखाएंगे इस वीडियो में, आप इसको सारी बावजूद इस देखिएगा। वक्त मैं आपके सामने हाजिर, कुरान पाक मेरे हाथ में, रब अकबर की कसम है 400 से ज्यादा हदीस है रफुल यदैन की, कि पैगंबर नमाज शुरू करते, रुकू जाते, सर उठाते, 2 रकत पढ़ के तीसरी के लिए उठते हुए रफुल यदैन फरमाया करते थे। इसके बगैर मेरे पैगंबर ने कभी नमाज जोर की, असर की, मगरिब की, शाह की, फजर। जैसे कि आपने सुना इस कज़्ज़ाब का बयान, ये एक कज़्ज़ाब मौलवी है, गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस ख़ुद को कहने वाला। 400 से ऊपर रवायतें बता रहा है कि रफ़ा यदैन की रवायतें हैं, तो 814 रवायतें तर्क रफ़ा यदैन की हैं। ये अल्लामा ज़ावी साहब ने एक किताब लिखी है, और साथ ही मैंने एक स्कैन लगाया है सुनन मुख्तसर सुनन अबी दाऊद का, तो ये सुलेमान अल खिताबी साहब ने लिखी है। तो इसमें देखें कि ये 819 नंबर पर क्या कहता है, फ़क़ाला इब्न क़य्यम, ठीक है। उसके बाद ये नीचे दूसरी लाइन पे देखें तो वो काला हाकिम ख़बर इब्न मसूद व आसिम बिन कुलैब ख़ारजा है हदीस फ़ी सही। ये सही से नज़र नहीं आ रही, तो क्या है ये हदीस सही है। इस हदीस को 52 मुहद्दिसीन ने सही लिखा है, अब्दुल्ला बिन मसूद वाली रवायत को, जो कि सिर्फ़ पहली बार रफ़ा यदैन करने की रवायत है। ये अहनाफ की जो है एक दलील है बहुत बड़ी। तो इंशाअल्लाह हम इस पर मज़ीद आपको दूसरी कुतुब भी दिखाएंगे जो इस पर लिखी गई हैं। तो आगे हम चलते हैं सुन्नतुल इमाम क़िबलतैन फ़ी तर्क रफ़ा यदैन, अल्लामा अबू ज़फ़र अल-क़ादरी बखरवी दामत बरकातुहु आलिया, उन्होंने लिखी है। इसमें देखें, ये रफ़ा यदैन की मुकम्मल बहस है, और गैर मुक़ल्लिदीन से भी उन्होंने तर्क रफ़ा यदैन साबित किया है। और उलमा किराम, बहुत ज़्यादा उलमा किराम, जैसे कि सनाउल्लाह, ये अहमद शाकिर हो गया, इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अलाउद्दीन हो गए,
मुहद्दिस अबू जाफ़र अहमद बिन तिहावी रहमतुल्लाह अलैह हो गए, इमाम मालिक, इमाम मुल्ला अली कारी, ठीक है। उसके बाद ये गैर मुक़ल्लिदीन के भी मौलवी हैं, अब्दुल कादिर, ठीक है, सनाउल्लाह, उसके बाद अब्दुल्ला सिंधी, ये सारे मौलवी जो हैं इनकी सारी ये चीज़ें, अहमद शाकिर, ये सारे जो है मौजूद हैं और इनको मुकम्मल जो है इस पर बहस की गई है। मैं कहता हूँ इस किताब को आप ज़रूर ख़रीदें और इसको पढ़ें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा हासिल होगा। आगे हम आपको इंशाअल्लाह और दिखाएंगे इसकी फ़िरासत को मज़ीद, यानी इसकी फ़िरासत मज़ीद दिखाएंगे, जिसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे जिसमें इल्मी तौर पर जो है वो रद्द किया गया है। गैर मुक़ल्लिदीन के तमाम दलाइल का इल्मी तौर पर रद्द है। आप देखेंगे तो बहुत खुश होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आइए चलते हैं अगले स्कैन की तरफ, जो कि आपके सामने अभी ही शो होने वाला है इंशाअल्लाह। जी, तो ये उसी फ़िरासत का सुन्नतुल क़िबलतैन फ़ितर के रफ़ैदैन की अगली जो है वो सफ़ा नंबर 5 है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम नमवी, इमाम बुखारी, इमाम अलाउद्दीन मुस्तफ़ाई, इमाम बदरुद्दीन ऐनी, हाफ़िज़ मोहम्मद कासिम और हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी, अल्लामा आबिद सिंधी, अल्लामा वसी अहमद मुहद्दिस और शबीर अहमद उस्मानी। उसके बाद गैर मुक़ल्लिद शमीर अहमद सियालकोटी, गैर मुक़ल्लिद डॉक्टर शरीफ मंसूर बिन अवाम, मुहद्दिस फ़िक़िया सैयद मोहम्मद मुर्तज़ा ज़ुबैदी, अल्लामा मोहम्मद संभली। नीचे इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुर रहमान का नाम भी मौजूद है। इस तरह मुहद्दिस अब्दुल आला अमीन, अल्लामा हुसैन सलीम असद, मौलाना मोहम्मद सदीक़ नजीब आबादी। ये मुकम्मल चीज़ें देखते जाएँ, इमाम बुसीरी तक, इमाम निसाई तक, इमाम ज़हबी तक, इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ तक जो है ये सारी चीज़ें आप देखते जाएंगे। इसमें 40 असनाद हैं। ये 40 असनाद किसके हैं? ये हदीस अब्दुल्ला बिन मसूद की हैं। आगे फिर इसकी मुताबित और शवाहिद भी देखें और कितने सारे उलमा कराम ने इस हदीस को जो है नकल किया है और सही कहा है। यहाँ तक कि गैर मुक़ल्लिदीन के उलमा ने भी इसको सही कहा है। ये मुकम्मल जो है तफसीर में इसकी जो है फ़िरासत मैंने इंशाअल्लाह आपको बता दी है, यानी आपको ये दिखा दिया है कि इसमें क्या क्या चीज़ डिस्कस की गई है। तो आप ये सारी चीज़ें देखते जाएँ और इसमें मुकम्मल रावियों की बहस भी मौजूद है और इमाम सफ़ियान सोरी रहमतुल्लाह अलैह की तदलीस का जो ये लोग इशू बनाते हैं उनकी आने वाली रवायत का, उसका भी मुकम्मल जवाब इस किताब में मौजूद है। मैं कहता हूँ इस किताब वाले अलामा साहब ने, अलामा बकरवी साहब ने, अबू उसामा ज़फ़रुल क़ादरी साहब ने कमाल कर दिया है। ये एक ही नाम है, उन्हीं का नाम है। जैसे कि आप देखते जाएँ, ये आने वाली रिवायत इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ भी लेते हैं, अबू याला भी लेते हैं, इब्न हबान भी लेते हैं, तिबरानी भी लेते हैं, मुस्नद हुमैदी वाले इमाम अब्द बिन हुमैद भी लेते हैं। जी, तो चलते हैं सुन्नतु इमाम अल-क़िबलतैन फ़ी तर्क रफ़ैदैन की जिल्द नंबर 2 यानी हिस्सा नंबर 2 की तरफ। तो इसमें भी ये आप टॉपिक दे सकते हैं मुकम्मल। ये मुकम्मल गैर मुक़ल्लिदीन का अमल जो है ये ख़ुद को अहले हदीस कहते हैं और इसकी मिसालें सारी और रफ़ा दैन का जो है वो सबूत और उसकी रफ़ा दैन करने के जो दलाइल हैं उनका तहकीकी जायज़ा ये मुकम्मल इसमें मौजूद है। आप इसको देख सकते हैं और मनसूख ये सब चीज़ मौजूद है। जी, तो ये उसका अगला हिस्सा है, सही बुखारी और रफ़ा दैन, फ़िक़हुल हदीस, नमाज में रफ़ा दैन ना करने का दलील, बुखारी पर एतराज़, ये सारी चीज़ें आप इसको देखते जाएँ और मैं कहता हूँ बड़ा मज़ा आएगा अगर आप इस किताब को पढ़ें तो। जी, ये इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह की किताब शरह मानिउल आसार है। ये हदीस नंबर 1323 देख लें अब्दुल्ला इब्न उमर वाली, कि वो पहली रकात में रफ़ा दैन करते थे, उसके बाद रफ़ा दैन नहीं करते थे। आप देख सकते हैं इस हदीस को, मज़ीद में दिखाता हूँ, आगे चलें। जी, आपके सामने ये दूसरी किताब है मुख्तलिफ़ुल अहादीस बैनुल मुहद्दिसीन वल असूलीन फ़िक़्हा। दूसरे नंबर पर देखें और पहले नंबर पर देखें कि वमा रवाह तहावी फ़ी शरह मानिउल आसार, यही अब्दुल्ला इब्न उमर वाली रवायत को नकल करते हैं और ऊपर अब्दुल्ला बिन मसूद वाली रवायत को नकल करते हैं। आप इन दोनों रवायतों को देख लें एक बार। आए चलें अगली किताब पर चलते हैं और जुज़ुल मसालिक मोता इमाम मालिक, ठीक है। इसमें ये देखें 9 नंबर पर इस रवायत को देख सकते हैं आप। वसनद सही क्या है? अन मुजाहिद काला सल्लैतु खलफा इब्न उमर यकुन यरफ़उ यदैहि इल्ला फ़ी तकबीरुल ऊला, ठीक है। इसको सही रवायत कहा जा रहा है, मतलब इसकी सनद सही है। ये दूसरी किताब है उम्दतुल कारी शरह फ़ी सही बुखारी। इसमें भी देखें ये अब्दुल्ला बिन उमर और मुजाहिद वाली रवायत को जो है सही कहा गया। आप इसकी मुकम्मल वजाहत देख सकती हैं। मुस्लिम की शर्त पर इस रवायत को सही कहा गया है। तो स्कैन तो हमारे पास बहुत ज़्यादा थे लेकिन वक्त की किल्लत है, तो मज़ीद इंशाअल्लाह आप गूगल पे इस रवायत को नीचे मैं दे दूँगा अब्दुल्ला इब्न उमर का तरीक़।
अरबी में। तो आप इसको जाके सर्च करेंगे, इनके इन पर जितने भी एतराज़ात हैं गैर मुक़ल्लिदीन के, उन तमाम के जवाब गूगल पे आपको मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।